गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज से अपनी क्लासें रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर चलेंगी हमारी क्लासें। क्लास 10th मैथ, वास्तविक संख्याएं। चलो चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1 पर। पूर्णांक पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से गिनी जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनत गिनत चले जाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। नंबर 1। अब नंबर 2, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ये वे संख्या होती हैं जिन्हें 1 से गिना जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते चले जाते हैं। अगर यहाँ पर शून्य होता तो वो कौन सी पूर्ण संख्या हो जाती हमारी। ठीक। अब चलो तीसरे पर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो प्लस माइनस में होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस हमारी प्लस में संख्या जाती है वो पूर्णांक संख्या। और इसी में अगर हम ऐसे 1, -2, -3 ये हमारी पूर्णांक संख्या हो गई। इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो 2 से ज़्यादा कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिए ये 2 है, ये 2 1 से कटी, 2 से कटी, ये 2 से कटेगी, लेकिन ये भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 है, ये 4 एकम 4 से 1 से कट गई, 2 से भी कट जाएगी, और ये खुद से भी 4 से कट जाएगी। तो ये 2 से ज़्यादा हो रही है, 1, 2, 3, ये 2 से ज़्यादा हो रही थी, हमारी भाज्य संख्या है। जैसे भाज्य संख्या एक और एग्जाम्पल देख लो, 16। जैसे 16 खुद से भी कट गई, 1 से भी कट गई, 4 से भी कट गई, 8 से भी कट गई, ये संख्या 2 से ज़्यादा कट गई, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। जो 2 से ज़्यादा कटे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे 1, 4,
सिक्स, 8, 9, 10। ये भाज्य संख्याएं हैं जो ये दो से अधिक से कट सकती हैं, दो से अधिक से कट सकती हैं। अब आते हैं अपने अभाज्य संख्या पर। संख्या किसी संख्या के केवल दो गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। किसी संख्या के केवल दो ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या केवल दो से कटे, मतलब दो ही से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब दो से अधिक से नहीं कटे, दो ही बार कटे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो, ये एक से कट गई, ये खुद दो से कट गई, तो ये दो, ये तीसरी से कटेगी नहीं, दो से कट गई। अब 5 देख लो, एक से कट गई, ये खुद 5 से कट गई, दो से कटी, तीसरे से नहीं कटी। ठीक, अब जैसे 3, 3 एकम 3 और 3 खुद से कट गई, दो से ये भी कटी लेकिन दो से ज़्यादा नहीं कटी। अब देख लेते हैं 7, 1 और 7 खुद से, ये 1 से भी कट गई और 7 से भी कट गई, लेकिन दो से कटी है, दो से अधिक बार नहीं कटी है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2, 3, 5 होगी, 7 हो गई, 11 हो गई। 9 इसलिए नहीं, 9 देख लो, मैं बताता हूँ। 9 3 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी और खुद 9 से भी कट जाएगी, तो इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये दो से अधिक बार कट गई है ना। तो हमारी 11 ये हमारी संख्याएं हैं। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या केवल दो से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या उसे कहते हैं जो केवल दो से कटे, मतलब दो ही से कटे, ना कि 3 से कटे, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये 2 से कट जाएगी, ये भी 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 2 से कट जाएगी। ठीक, समझ में आया? अब विषम संख्या किसे कहते हैं? कहते हैं
जो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। और तो कट जाए किसी से भी, लेकिन 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये संख्या 2 से नहीं कटेंगी। ऐसे ऐसे हम काफ़ी संख्या निकाल लेंगे। इसलिए विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, मतलब 2 से नहीं कटेगी, ये सिर्फ 3 से ही कटेगी, ये 5 से कटेगी, ये 7 से कटेगी, ये 9 से भी 3 से ही कटेगी, 9 से भी कट जाएगी, लेकिन 2 से नहीं कटेगी। ठीक।